ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पहलगाम इलाका और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निशाने पर पर्यटकों को लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर सीधा निशाना आतंकवादियों ने साधा है। इस आतंकी हमले में 4 पर्यटकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जो पहलगाम इलाका है, बेसरन घाटी और बेसरन घाटी के ऊपरी हिस्से में यह फायरिंग हुई है। इस आतंकी हमले में 4 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में घायल पर्यटक राजस्थान के हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से वो पर्यटक जो गए हुए थे जम्मू कश्मीर आतंकवाद का, जिन्होंने सामना किया है, वो किस तरीके से वहां पर परेशान हाल नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद करते हुए भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपके सामने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है। ये खबर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर के जो सुरक्षित इलाके हैं उसमें पहलगाम की गिनती होती है। और पहलगाम हो गया, इस तरीके के जो अन्य टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां पर आतंकी हमले अमूमन होते नहीं हैं। लेकिन इस बार यहां पर जो आतंकवादियों की ये मोडस ऑपरेंडी है, इसमें बड़ा बदलाव, एक तब्दीली इस रूप में नजर आ रही है कि पर्यटन के मौसम में पर्यटकों पर यूं निशाना आतंकवादियों की तरफ से साधा गया है। ये देखिए किस तरीके से बेहाल ये जो पर्यटक हैं जो इस आतंकवादी हमले की चपेट में आए हैं, उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है, मदद पहुंचाई गई है। और वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बेहाल यहां पर ये महिला नजर आ रही हैं। आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर निशाना साधा। 4 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के कुछ पर्यटक गोलीबारी की चपेट में जो आए हैं, 4 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। अब सुरक्षा बलों ने चौकसी इस पूरे इलाके में बढ़ा दी है। देखिए पहलगाम का ये जो पूरा इलाका है, इसे जम्मू कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस मौसम में यहां पर पर्यटकों की बहार होती है क्योंकि बेहद खूबसूरत कुदरती लिहाज से ये पूरा इलाका बन जाता है। इस मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है कि पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अजय बाचलू जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आपको अजय के पास लेकर चलूंगी और अजय से पहले जान लेते हैं, अजय अपडेट क्या मिल रहा है इस आतंकवादी हमले के बारे में जो पहलगाम में हुआ है पर्यटकों को निशाना बनाकर। अजय देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही सामने बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के हिसाब से कि ये राजस्थान के पर्यटक थे जो पहलगाम गए थे और पहलगाम के बाद फिर इस घाटी में वो घूमने गए थे। इस फायरिंग में, अंधाधुंध फायरिंग में करीब 4 इंजर्ड हुए हैं। 4 राजस्थान के जो पर्यटक हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और इस घटना के मिलते ही, इस घटना की सूचना मिलने के बाद, क्योंकि रोमाना ये इलाका जो है पहलगाम से थोड़ी दूर है, करीब 7 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है और वहाँ पर जो है रोड मोटरेबल नहीं है, मतलब पैदल जाना है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा और उसके बाद सुरक्षा बल वहां पहुंचे। सबसे पहले रोमाना उन लोगों को इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया जो इस हमले में जख्मी थे। और फिर जो पर्यटक वहां पर घूम रहे थे उन्हें भी वहां से इवैक्यूएट किया गया। और इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे घाटी को जो है घेर लिया गया है और अब वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और साथ में ही अब उन आतंकियों की खोज भी तेज कर दी है सुरक्षा बलों ने जो इस हमले के पीछे जो है जिम्मेदार हैं। और अब सुरक्षा बल इस पूरी इलाके को घेर कर वहां पर तलाशी अभियान चलाएंगे ताकि उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो कोई समूह था ये और सभी जो पर्यटक हैं जो निशाने पर लिए गए वो सभी राजस्थान के ही बताए जा रहे हैं। कितने पर्यटकों का ये समूह था और किस समय ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर और डिटेल्स आप जुटाने की कोशिश कीजिए। मैं तब तक जरा जल्दी से नीरज राजपूत का रुख करती हूँ। नीरज से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लियर कट शिफ्ट यहां पर आतंकवादियों के मोडस ऑपरेंडी में नजर आ रही है नीरज, की एक पर्यटक स्थल जिसे जम्मू कश्मीर में अमूमन एक शांत जगह माना जाता है, वहां पर पहुंचकर पर्यटकों को निशाना बनाना। नीरज
बिल्कुल रोमाना, देखिए अब ये साफ हो चुका है कि जहाँ पर अटैक हुआ है ये टूरिस्ट साइट है। जो पहलगाम की जो घाटियाँ हैं, जैसे कि हम फिल्मों में भी देखते आए, तो उस तरह की है। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत संख्या में जाते हैं इस वक्त भी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा वहाँ पर चल रहा था, तो इसलिए बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ पर ये गोलीबारी हुई है, जहाँ पर टेररिस्ट ने आके ओपन फायर किया है, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर थी उस जगह पर जहाँ पर ये जो अटैक हुआ है। ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। और उस वक्त जब ये अटैक हुआ है, वहाँ पर ये सिर्फ ये ग्रुप ही नहीं था टूरिस्ट का, और भी बाकी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद वहाँ पर हड़कम मच गया। और ऐसा लगता है कि टूरिस्ट जो है अंधाधुंध फायरिंग करके फिर वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। यानी कि टूरिस्ट साइट है, ये जंगल का एरिया नहीं है। वहाँ पर लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर आकर जो है टूरिस्ट के ऊपर इन आतंकियों ने फायरिंग की है। ये जानकारी सामने आ रही है। और इसलिए इस जगह को चुना गया क्योंकि ये काफ़ी दूर है, जैसे कि हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि बैसरण घाटी जो है वो जो मेन जो टाउन है पहलगाम से, उस काफ़ी थोड़ा दूर है, वहाँ पर हायर रीचेस में है यहाँ पर। और जिस वक्त भी ये हमला हुआ उस वक्त भी मौसम थोड़ा सा वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम वहाँ पर था, और उस वक्त वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे और वहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, मैं नक्शे पर भी आपको दिखा रही हूँ कहां पर ये पहलगाम और वो बैसरण घाटी जहां पर अटैक हुआ है। जिस तरीके के जानकारी सामने निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी भी आपको ये बता रहे हैं कि साहब पहलगाम का ऊपरी हिस्सा एक तरीके से आप मान सकते हैं बैसरण घाटी, और उसी ऊपरी हिस्से में बैसरण घाटी के ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है। और बाकायदा जो टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, उनको निशाने पर लिया गया है। और इस गोलीबारी में जो आतंकवादियों की तरफ से की गई है, 4 पर्यटक जो हैं वो घायल भी हुए हैं। मैं एक बार फिर से जरा अजय बाचलू का रुख करूंगी, लेकिन अजय, जिस बात का जिक्र यहां पर अभी नीरज कर रहे थे कि साहब ये कोई जंगल का इलाका तो है नहीं, ये बाकायदा एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक टूरिस्ट साइट है, एक आकर्षण का केंद्र है, और यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाका है, ऐसे में जितने इस तरीके के रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, वहां पर तो बाकायदा नाकेबंदी होती है, चेकिंग की जाती है। बावजूद इसके ये आतंकवादी हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं और फायरिंग चपेट में ले लेते हैं पर्यटकों को। सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला एक तरीके से ये सामने आ रहा है। अजय बाचलू, देखिए रोमाना, सबसे पहले मैं 2 ज़रूरी इनपुट आपको दे दूं। संख्या जो है वो बढ़ सकती है, इस तरह के सूत्र जो हमें बता रहे हैं। जो इंजर्ड हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, और जो 4 इंजर्ड हैं उनमें से 1 घायल, गंभीर रूप से घायल है। इस तरह की सूचना भी यहाँ सूत्र एबीपी न्यूज़ को दे रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है रोमाना, सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि ये एक वेल प्लान्ड अटैक था टेररिस्ट का, क्योंकि जो बैसरण घाटी है इसके ऊपर के जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर छुपकर आतंकियों ने नीचे फायरिंग की है, और उस इलाके को टारगेट किया है जहां सबसे ज्यादा आतंकी थे, सबसे ज्यादा पर्यटक थे। यह आतंकी बैसरण घाटी में नहीं, बल्कि अपर बैराक उन पहाड़ की चोटियों का नाम है, जहां से छिपकर, पहाड़ की चोटियों से छुपकर इन्होंने नीचे जो पर्यटक वहां पर, क्योंकि बैसरण वैली जो है वहां पर हर तरफ पर्यटक होते हैं, तो ऐसे में एक प्लान्ड अटैक को एग्जीक्यूट किया गया है। इस तरह की जानकारी जो है सूत्र हमें दे रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पर छिपकर इन आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, और इस बात का भी फायदा उठाया है कि वहां तक सुरक्षा बलों को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, और ये समय आतंकी किस तरह से वहां से भागने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी एक प्री प्लान्ड अटैक इसको अभी तक कहा जा रहा है। और पहाड़ की चोटी से जो है ये फायरिंग की गई है, और एक सुनियोजित टेररिस्ट अटैक जिसे कहा जाता है वो किया है। और ये अब सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है, क्योंकि न केवल बैसरण घाटी बल्कि इसके साथ के जो पहाड़ हैं उन्हें भी खंगालने की जरूरत है, क्योंकि ये बैसरण घाटी का अटैक जरूर हुआ है, लेकिन पूरा आपने नक्शा यहाँ पर खींच दिया है अजय बाचलू, मुझे लगता है जरा दर्शकों को और विस्तार से बताइए। अब बैसरण घाटी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो घाटी का मतलब ये कि चारों तरफ से वो इलाका जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ होगा। अजय, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि घाटी जहां पर जगह जगह पर्यटक मौजूद थे, और पूरी की पूरी ये जो बैसरण घाटी एक तरीके से पर्यटकों से गुलजार थी, वहां पर पहाड़ों पर मौजूद ये आतंकवादी थे जिन्होंने पहाड़ों में छिपकर और अचानक से पर्यटकों पर हमला बोल दिया। ऊंचाई पर बैठे हुए थे, पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए थे, और वहां से अंधाधुंध एक तरीके से फायरिंग की गई है, पर्यटकों को निशाने पर लिया गया है। और बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अजय बाचलू दे रहे हैं कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इस हमले में
घायलों की संख्या 4 से ज्यादा हो सकती है। 5 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं और 1 पर्यटक जिनमें से गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अजय, आपने जिस बात का जिक्र किया कि साहब घाटी है, पहाड़ों से घिरी हुई है और पहाड़ की चोटी पर ही ये आतंकवादी बैठे हुए थे, इस तरीके के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो फिर वो